हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन ऑफ एसएससी। तो जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कंटेंट लाऊंगा जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ के लिए यूज़फुल होगा। तो मैंने आज मैथ का एक परसेंटेज से 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस सीपीओ के लिए यूज़फुल है, तो मैं वो पहला वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना फिर रीजनिंग का भी स्टार्ट किया जाए, जिससे मैं सोचा हूँ कि 5 दिन में 50 क्वेश्चन करवाने का सोचा हूँ मैं। और आज का जो है मैं कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, जो कि सारा क्वेश्चन जो आज मैं करने वाला हूँ वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल +2 है और सीजीएल के बेसिक के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में CAML को XPOGT तथा RABBITS रैबिट्स को YPVVLEZ लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में AMERICA को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, यानी कि केमल लिखा हुआ है और इसको XPOGT लिखा जाता है, यानी कि इसके नीचे में लिखेंगे जिससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। XPOGT लिखा जाता है और रैबिट RABBITS रैबिट्स को YPVVLEZ लिखा जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि AMERICA अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। तो हमको पहले देखना है कि लिखा क्या गया है। तो आपको जितना भी वर्ड इसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा वो सारा इसमें दिया हुआ है, और जो भी वर्ड है उसका एक कोड दिया हुआ है, निश्चित किया हुआ है। जैसे हमें अमेरिका में ए का, इस समय खोजेंगे कि ए का क्या कोड है। ए का कोड P हुआ है और यहाँ भी देख लीजिए ए का कोड P है, यानी कि हमें इसके सामने P लिखना है। फिर M का कोड देखेंगे, M का O, फिर E का G, R का Y है, I का L है, C का X है, E का P है। तो हमें यही निकालने के लिए पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। E का P, M का O, E का G, R का Y, I का L, I का L दिया हुआ है, C का X दिया हुआ है, E का P। तो इस टाइप से इसका लिखना है। ये जितना भी वर्ड दिया रहता है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, 2 वर्ड दिया रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा सारा वर्ड, और आपको इस टाइप से पूछ देगा जो इसी वर्ड से लिया हुआ वर्ड रहेगा, इसी शब्द से लिया हुआ रहेगा। जैसे कि लिया हुआ है AMERICA, AMERICA, सारा इसी में मिलेगा। इसके सामने जो कोड दिया रहता है, जो भाषा लिखा रहता है, उसी को आपको इसके सामने लिखना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें POGYLXP जहाँ लिखा होगा उसको टिक कर देना है। POG, यहाँ X है, Y है और लास्ट में P है, हमें लास्ट में P चाहिए, तो हमारा D आंसर सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि शब्द QUESTION का कूट SWGUVKQP है, तो उस विकल्प को चुने जो शब्द RECEPTIONIST का सही कूट होगा। तो जैसे कि इसका पैटर्न हमको पहले जानना होगा कि किस पैटर्न पे ये पूछा है। तो पहले हम लिख लेंगे QUESTION, ये लिखा हुआ है। इसका कूट भाषा जो है वो है SWGUVKQP। अब हमें देखना है कि इसको किस रूल पे इसको बनाया है। इसका जो है, जैसे Q और S, Q और S ये +2 हो गया, बढ़ गया 2, UVW +2, EFG +2, STU +2, TUV +2, यानी कि 2 बढ़ रहा है।
आई जे के प्लस 2 ओ पी क्यू प्लस 2 एन ओ पी प्लस 2। जैसे कि हमको इससे ये मिला कि ये दो दो बढ़ रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला प्लस टू बढ़ रहा है। तो हमें पूछा क्या है, आर ई सी ई पी टी टी आई ओ एन आई एस टी। तो हमें पूछा है इस वर्ड का कूट क्या होगा। तो जितना जैसे इसमें प्लस 2 लिखा है उसी तरह हम इसका भी प्लस 2 करेंगे। तो आर एस टी होता है, प्लस 2 हो गया आर एस टी, ई जी एच ई एफ जी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर टी यू वी आई जे के ओ पी क्यू एन ओ पी आई जे के एस टी यू बी। अब हम इस सारे को प्लस 2 करके लिख दिए हैं, ये सारा प्लस 2 है, प्लस टू है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही होगा। टी जी ई जी आर इसमें भी है, टी जी ई जी आर इसमें भी है, टी जी ई आर इसमें भी है, टी जी ई जी आर इसमें भी है, टी जी ई जी आर इसमें भी है। यहाँ तक हमारा चारों मिल गया है। तो अगला देखेंगे जो कि मैच नहीं हो, टी जी ई जी आर के भी क्यू, टी जी ई जी आर भी के यू है, यहाँ के भी क्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। आर भी के क्यू पी के यू भी, यानी कि हमारा जो आंसर निकला है ये इसका सही आंसर होगा सी। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए और अग्नि को जल कहा जाए। हमें इतनी क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। तो मछली कहाँ रहती है, हमें पता है कि मछली जल में रहती है, और इसमें देखना है कि जल को क्या कहा गया है। तो जल को रंग कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हमें देखते ही लगा देना है कि पूछा किसके बारे में गया है, यानी कि मछली के बारे में पूछा गया। तो मछली कहाँ रहती है, मछली जल में रहती है, और जल को क्या कहा जाता है, इसमें क्या कहा गया है, जल को रंग कहा गया है, इसलिए हमारा आंसर रंग होगा। तो छुट्टियों में इस टाइप का क्वेश्चन आपको बना देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यदि ई बराबर 5 और पी ई एन बराबर 35 और पी ए जी ई बराबर क्या होगा। तो जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ई बराबर 5, यानी कि ई का स्थान जो है वो 5वां है। तो क्वेश्चन हमें ये निर्देश दे रहा है कि ये जो शब्द है वो वर्ड जिस स्थान पे होगा उसका मान पूछ रहा है। जैसे कि ई 5 है, ई बराबर 5 है, पी ई एन बराबर 35 है। ये 35 कहाँ से आया, पी का मान 16 होता है, ई का मान 5 होता है और एन का मान 14 होता है। इस सारे को जोड़ दीजिए, आ गया 35। बस इसी पैटर्न को यूज़ करना है हमें। तो क्या पूछ रहा है, पेज बराबर क्या होगा, यानी पी ए जी पेज। तो पेज का मान हुआ इधर हुआ 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस ई का मान 5। अब इस सब को जोड़ेंगे, 16 1 17, 17 7 24, 24 5 29। आंसर हमारा 29 आना चाहिए। देख लेते हैं हमारा आंसर 29 ये सही है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 10 TEN को 20 - 5 - 14 लिखा जा सकता है तो MEN को कैसे लिखा जा सकता है। यह सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। TEN का मान दिया हुआ है 20 - 5 - 14। ई जैसे ही देखें हमारे मन में आया कि ई का मान 5 होता है, एन का मान 14 होता है और टी का मान 20 होता है। कुछ नहीं किया है, इसको जो इसका मान है उसको लिख के और हाई स्पेस माइनस दे के 5 - 14 लिख दिया। उसी तरह हमें क्या करना है, MEN। हमको पता है कि एम का मान 13 होता है, ई का मान 5 होता है और एन का मान 14 होता है। हमें ऑप्शन में दिखना है 13 5 14। हमारा आंसर सी सही है। तो चुटकियों में हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द ब्लैक को शेर में बदला जा सकता है। प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन
हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ ही लेता है, चाहे वो CGL, MTS और CHSL का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा, ये 100% श्योर है। तो कह रहा है BLAC के ब्लैक को शेयर में बदलने के लिए हमें कितने न्यूनतम चरणों में शब्द को बनाना होगा। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो भी शब्द बनेगा उसका एक सार्थक शब्द भी होना चाहिए। हमारा जो ये लिखा हुआ है, इसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे कि इस वर्ड से कौन कौन सा वर्ड बन सकता है जो सार्थक हो। तो हम ये इसका पहला ये बना सकते हैं, SLAC, SLAC। पहला हमारा ये बन गया, दूसरा हमारा शार्क बन सकता है, सैक, 2 बन गया। तीसरा हम ढूंढेंगे पार के, शार्क भी बन सकता है, शार्क बन गया। चौथा हमारा कह रहा है शेयर बनाने, ये तो डायरेक्ट शेयर बन गया, हमारा ये बन गया है। हम न्यूनतम 4 बना सकते हैं, 5वां नहीं बन सकता है। तो हम ये कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि S के बाद ये 4 वर्ड हम लिख दिए हैं, साल्क, जिससे एक सार्थक शब्द बनता है। साल्क का मतलब होता है स्थिर या ढीला। और फिर दूसरा जो वर्ड बना है SH लिए SHACK, जिससे हमारा ये सैक बना है, जिसका अर्थ झोपड़ी होता है। सैक मतलब होता है झोपड़ी। तीसरा हमारा शब्द बना है SHA, 3 वर्ड यहाँ से लिए, और R 4 वर्ड लिए यहाँ से, और एक के यहाँ से लिए हैं, यानी कि शार्क। चौथा शब्द शार्क मतलब आपको पता है मछली होता है, शार्क मछली। और चौथा शब्द ये शेयर है, यानी कि 4 न्यूनतम 4 परिवर्तन कर सकते हैं, सार्थक शब्द जैसे बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर होगा न्यूनतम 4 है, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए, हमारा इस तरह से 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि शब्द MACHI यानी मशीन का कोड 19 - 7 - 9 - 14 - 15 - 20 - 11 है, तो उस विकल्प को चुने जो शब्द डेंजर का यानी कि DANGER का सही कूट हो। तो हम पहले इसको लिख लेंगे कि ये इसका पैटर्न क्या है। तो MACHINE, इसके सामने में लिखने से हमें इसके पैटर्न इसका क्या इस पर लगा है वो जल्दी पता चल जाता है। तो इसके सामने हम लिखने वाले हैं 19 स्पेस 7 स्पेस 9 स्पेस 14 15 - 20 और 11। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि M का मान जो है वो 13 होता है, और 13 + 6 किया है। A का मान 1 होता है, तो +6 कर दिया है, मान के साथ +6 कर रहा है। 3 C का मान होता है, और फिर यहाँ पर +6 कर दिया 9, और जैसे अब लास्ट हम खोल लेते हैं, इसका 5 होता है, +6 11। यानी कि इसका जो पैटर्न है वो +6 पे चल रहा है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मान जितना है उस पर +6 आपको कर देना। तो हमें पूछा है डेंजर का, तो DANGER, यानी कि D का मान होता है 4। अब इसको +6 कर देंगे 10। तो जैसे ही पहले ही हमारा 10 आया है, तो इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन B है, जो कि 10 से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर B। अगर आपको बनाना है तो जो इसका मान है, जैसे कि A का मान 1 होता है, +6 कर देना, यानी कि 7। इसी टाइप से आप इसको बना सकते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन भी चुटकियों में हल हो गया। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में NOIDA को 3 9 6 5 8 लिखा जाता है, तो INDIA को कैसे लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से हमारा पहले ही इसका पैटर्न पता चल चुका है कि जो इसका वर्ड है वो जो इसका वर्ड है उसका एक मान दिया हुआ है, जैसे कि NOIDA, नोएडा का दिया हुआ है 3, N का मान 3 दिया हुआ है, O का 9, I का 6, D का 5 और A का 8। तो हमें पूछा है इंडिया, INDIA। I का मान दिया हुआ है 6, N का मान दिया हुआ है 3, D का मान दिया हुआ है 5, I का मान दिया हुआ है 6, A का मान दिया हुआ है 8। 6 3 5 6 8, 6 3 5 6 8 हमारा आंसर B। इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन, यदि ZIP बराबर 198 और ZAP बराबर 246 तदनुसार उसी कूट भाषा में VIP किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ZIP बराबर 198
तो जेड का मान 26, आई का मान 9, पी का मान 16। हमको क्या करना है, इसको पलट देना है 26 प्लस इसको पलट देना है, यानी कि जो 26 प्लस 16, और जो पलटे यानी कि 9 को माइनस में लिखना है। इसका एक पैटर्न है, ज़रूरी नहीं ये फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पैटर्न है एक, और इसको गुना कर दिया है 6 से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा करना है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मैं इसका जो पूछ रहा है VIP, इसका आंसर जो होगा, इसके आंसर के अकॉर्डिंग मैं इसका पैटर्न को जान पाया हूँ। तो इसका बराबर 33 × 6 बराबर 198 होता है। हम इस तरह से इसका मान ये है, ये प्रूफ कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि 26 प्लस 16 यानी कि जेड और पी को जोड़ दिया है और आई को माइनस कर दिया और गुना 6 कर दिया है, तो उसका मान आ गया। इसी तरह हम जेड ए पी का मान निकालेंगे। जेड का मान 26, ए का मान 1 और पी का मान 16। तो 26 इसको पलट देंगे, प्लस 16 माइनस 1 इंटू 6, यानी कि 41 × 6 बराबर 246, यानी कि हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही है। तो उसी तरह हम VIP का निकालेंगे। भी का होता है 22, आई का होता है मान 9, पी का होता है 16, यानी कि 22 प्लस 16 इधर कर दिए, माइनस 9 × 6 इक्वल टू 29 × 6 बराबर 174। हमारा आंसर 174 आ गया, जो कि ये रहा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक कूट भाषा में TEACHER को VGCEJGT की तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट लिपि में CHILDREN चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। तो TEACHER को क्या कह रहा है, VGCEJGT। हम क्वेश्चन को देखते ही हमें लग गया ये कि TUB यानी कि +2 हुआ, EFG +2 हुआ, ABC +2 हुआ, और ये CD +2 हुआ, HIJ +2 हुआ, EFG +2 हुआ, RST +2, यानी कि इसका जो पैटर्न है वो +2 चल रहा है। यानी कि इसका जो पूछा है ये +2 में होगा, यानी कि CHILDREN चिल्ड्रेन। तो +2 इसका करेंगे CDEHIJKLMNDFRSTEFGTUV। सॉरी, यहाँ N होगा, ये NOP P होगा, ये P है, यानी कि EJK NFT ये है, और GP, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर D होगा। तो हमने जितना भी क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन आपको कराया है, 10 क्वेश्चन में लगभग हमने 3-4 रूल का उपयोग किया हूँ। अगर जो मैं रूल या पैटर्न इस पर यूज़ किया हूँ आपको नहीं पता है, तो आपको यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक पता नहीं है, तो ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके लिए आपको बेसिक जानना ज़रूरी है, जो कि जिसका बेसिक का वीडियो मैं अभी इस पर नहीं लाया हूँ। तो आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी लेनी होगी, जो कि बेसिक जानकारी के लिए आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। पहले आप यूट्यूब पे जाके बेसिक जानकारी लें, उसके बाद हमारा जो ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ नहीं ज़्यादा आता होगा, तो आप बेसिक पहले जानकारी ले लें, उसके बाद हमारा जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो मैथ पे आएगा। परसेंटेज का जो मैं पार्ट 1 डाला हूँ उसका पार्ट 2 आने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो CGL, CHSL और MTS CPO SSC की कोई भी लगभग जो तैयारी करते होंगे, SSC के जो एग्ज़ाम होता है, तो उन सब पे हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।